आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 23 मार्च 2025 को संपन्न हुए ज्ञानोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के लिए ये पेपर सेट क्रमांक डी की आंसर की उत्तरमाला का यह वीडियो है। तो चलिए देखते हैं जो सेट क्रमांक डी था इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और इनके सही उत्तर क्या है। सबसे पहले इसमें आता है इंग्लिश भाषा है। इसमें देखिए क्या करना है, ये जो सेट था ये बिल्कुल तीनों सेट से अलग था और इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला यहाँ जो विषय है वो इंग्लिश है। चूज द प्लूरल फॉर्म of the following words from the option given। बेबी का हमें क्या बताना है, बहुवचन बताना है। तो इसका क्या होगा, बेबीज, क्योंकि ये अधिकतर जिस शब्द के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई व्यंजन रहे तो उसका जब बहुवचन बनाते समय हम क्या करते हैं, वाई को अलग कर देते हैं। वाई की जगह पर आई और फिर ईएस जोड़ देते हैं। तो क्या होगा इसका, बेबीज सही आंसर होगा। फिर है टूथ ब्रश। तो इसमें देखो लास्ट में एस एच आ रहा है, तो इस जिस शब्द के अंत में एस एच आता है उसका प्लूरल बनाने के लिए उस शब्द के अंत में ईएस जोड़ा जाता है। तो इस कंडीशन में ए होगा। माउस का बहुवचन होगा माइस। फिर है चूज द करेक्ट जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। राम इज क्या होगा, बॉय। फिर सीता इज माई सिस्टर। फिर है डू नॉट सिट ऑन द चेयर इज ब्लैंक जेंडर। तो ये कौन से जेंडर में आती है कुर्सी, न्यूटर जेंडर। सी इज द राइट आंसर। फिर है क्या, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों से हमें ये सेंटेंस पूर्ण करना है। तो ये जिस बच्ची का पेपर है उसने यहाँ पर भरा है, तो ये लगभग सही है। बी से प्रेयर्स एवरी डे, बी वाटर प्लांट्स एवरी डे, बी प्ले गेम्स एवरी डे, बी रीड बुक्स एवरी डे, बी फीड पेट्स एवरी डे। ये पांचों सही थे। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। चूज द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। टीचर, प्लेयर, डॉक्टर, पायलट। वन हु प्लेज गेम्स इज प्लेयर। वन हु टीच इज अ टीचर। ये भी सही थी। तो ये 13 प्रश्न थे, इंग्लिश भाषा से थे। अब हम चलते हैं अगले विषय पर। अगला विषय है हिंदी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, वर्णमाला। सबसे पहले वर्ड होंगे, अधिकतर बच्चे किस पे लगाए आए होंगे, ध्वनि पे लगाए आए होंगे। जब तक वर्ण नहीं रहेंगे तो उसकी ध्वनि कहाँ से होगी। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्णमाला। संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर है 3। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ये किसी एक पूरे समुदाय का बोध करते हैं। जैसे यहाँ पशु, तो सभी पशु से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए। पंडित का स्त्रीलिंग क्या है, पंडिताइन। बी आंसर सही है। वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3। मैं किस पुरुष का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। सी इज द राइट आंसर। बिहार में कौन सा उपसर्ग है, तो वी। हार शब्द अलग है, इसमें बी शब्द जोड़ दिया तो इसका अर्थ ही बदल गया। तो ये इसका सही क्या है, बी। मेरठ वाला में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कहाँ जुड़ेगा, शब्द के अंत में। तो एक मेरठ शब्द अलग है, इसमें वाला शब्द जुड़ गया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल
सही है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की। काल के कितने भेद होते हैं? 3। पुलिस को देखते ही चोर खालिस्तान हो गए, रिक्त स्थान में उचित मुहावरा भर, ये 9 2 11 हो गए। सीता ने 4 संतरे खरीदी, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? यहाँ पर ये रेखा खींची हुई थी, तो ये संख्या को दर्शा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं हम खंड बा पर। मतलब क्या होगा इसमें? गणित विषय होगा। निम्नलिखित में से कौन 1 लाख है? बिल्कुल आसान है, हम इकाई दहाई से पढ़ लेंगे। ये तो 100 है, ये 1000 है, ये कितना है? ये 10,000 है। तो 1 लाख कौन होगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सभी को मालूम है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। 1 किलोमीटर के बराबर है। 1 किलोमीटर बराबर कितने? यहाँ पर मीटर्स दिए हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक कमीज सिलने के लिए 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 5 कमीज सिलने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? एक कमीज के लिए 2 मीटर लगता है, तो 5 कमीज के लिए कितने लगेगा? 5 दूनी 10 मीटर। अब ये देख लीजिए 10 मीटर कौन सी ऑप्शन में है? डी इज द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही है। एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। निम्नलिखित में से कौन मिलीलीटर में इसका सही रूपांतरण है? देखो 4 लीटर का कितना हो जाएगा मिलीलीटर में? 4000 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा। और 500 और है, तो इसमें 500 और जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएगा कितना? 4500 मिलीलीटर। मतलब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 4117 का सही सन्निकट मान है? 4000, 4100, बोथ ऑफ एबव, मतलब दोनों, और नन ऑफ दीज। अब देखिए थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, इसमें ये नहीं कहा गया है किसी विशेष अंक का। यदि हम 1000 कब करें, यदि हम 1000 का निकटतम मान निकालें, तो हमें किसका? इकाई दहाई सैकड़े का अंक देखना है। सैकड़े का अंक क्या है? 1 है, जो कि 5 से कम है। तो दी गई संख्या मतलब 4117 से छोटा 1000 का गुणज 4000 होगा। ठीक है। कब? जब यहाँ पर 1000 का पूछा जाता, तो यहाँ 1000 वाला 4000 भी है। अब मान लीजिए सैकड़े का पूछा जाता, तो हमें दहाई का अंक देखना पड़ता। दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक भी 1 है, जो कि 5 से छोटा है। तो 117 से छोटा 100 का गुणज, तो आप कहेंगे कितना? 100 है। तो 4000 तो पहले से था, तो 4100 आ जाएगा। मतलब दोनों हो सकते हैं, ए और बी दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कहा कि 1000 का कि सैकड़े का। चलिए मान के चलिए अपन एक स्थान का और निकाल लेते हैं। किसका? अगर मान लीजिए दहाई का पूछा जाता, दहाई का पूछा जाता, तो हमें इकाई का अंक देखना था। इकाई का अंक 7 है, जो कि 5 से कैसा है? बड़ा है। तो 17 से बड़ा 10 का गुणज 20, मतलब कितना होता? 4120। तो ये वाला तो नहीं है, 4120 नहीं है। मतलब इन दोनों में से ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोथ ऑफ एबव, जो ऊपर हैं दोनों वो। प्रश्न क्रमांक 32, 2.35 धन 6.44 धन 8.01 का योग होगा। 2.35, फिर धन लगा है तो 6.44, फिर धन लगा है 8.01। अब जोड़ देते हैं। 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 का शून्य हासिल की 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 का 8 है। यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, 8 2 10, 10 और 6 16। कितना आया? 16.80। अब देख लीजिए 16.80 कौन सा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें 16.16 है।
इसमें 16.08 है और डी वाला नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भिन्न 3/8 का दशमलव रूपांतरण क्या होगा? यदि हम 3 में 8 का भाग दें तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो 0 इस दशमलव का यहाँ पर 0, 8 तिया 24, 3 बार गया, घटा देते हैं, 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहाँ 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, दशमलव रखा है 0, 8 7 56, 7 बार गया, घटा देते हैं, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव रखा है 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, दशमलव भिन्न में बदला तो कितना कितना मिला? 0.375। अब देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है। पहले वाले ऑप्शन में है 0.4, तो ये तो नहीं होगा। सी वाले में 2.37, तो ये भी नहीं होगा। और बी वाले में 0.375 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट आंसर। भाई यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक जिस किसी ने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉरी, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगामी वर्ष में नवोदय विद्यालय, श्रमोदय विद्यालय और ज्ञानोदय विद्यालय की जो कक्षा 6वीं के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है उसकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। 34वां प्रश्न, एक रेखा में बिंदुओं की संख्या होती है अनंत। ये प्रश्न कुछ पहले वाले सेटों में भी पूछे गए। 27/3 का परिणाम होगा 3 एकम 3 और 3 नाम 27, मतलब कितना होगा? 9। सी इज द राइट आंसर। प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है किससे? 1 से। संख्या 5632 में 3 का स्थानीय मान दहाई पे है, 10 की गुणा चलेंगे, 10 तिया 30, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु मतलब सभी की भुजाएं कैसी हों? समान हों, तो वो समबाहु कहलाता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है, तो 180 को 3 कोणों में विभाजित कर दो तो 6 18, मतलब कितना होगा? 60। 18 गुणित 100 का मान होगा, 18 का 0 में गुणा करोगे तो गुणनफल हमेशा 0 आएगा। सी इज द राइट आंसर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अब वहां त्रिभुज की बात हो रही थी, यहाँ चतुर्भुज की हो रही। हर कोण, चतुर्भुज क्या है? जिसके चारों भुजाएं समान और चारों कोण भी समान, जैसे आयत, यहाँ पर 4 कोण, ये समकोण बन रहा है सभी में। एक समकोण कितने का होता है? 90 अंश का। 90 गुणित 4, 9 चौके 36 और 1 0, 360 अंश। देख लीजिए 360 अंश। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। संख्या 328 और 336 में कौन सी बड़ी है? बड़ी बताना है, तो यहाँ पहले में है 328, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा बंद आकृति को प्रदर्शित करता है? भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये वृत्त की आकृति है, या इसको ओ भी बोल सकते हैं। ये देखो बंद है, ये सब खुले हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 43, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 10 पेन कितने रुपए के आएंगे? 10 पना 50, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। घड़ी का प्रत्येक 15 मिनट कितने अंश का कोण बनाता है? सभी को मालूम होगा 12 और यहाँ पर 3, यहीं पर 15 मिनट का होता है। ये हर 15 मिनट पर कितने अंश का? पहले यहाँ से जब यहाँ कांटा आएगा तो ये समकोण होता है 90 अंश, तो मतलब कौन सा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, पूर्व मतलब जिस साइड से सूर्य उदय होता है उस ओर मुंह करके खड़े हैं, और घड़ी की दिशा में घूमते हुए 180 अंश घूम जाती है, मतलब
180 अंश घूमेंगे तो मतलब उस जहां आप खड़े हो उसकी टोटल विपरीत दिशा, मतलब उल्टी। तब तो आप किस दिशा की तरफ हैं? तो किस तरफ होंगे? वेस्ट की तरफ होंगे, पश्चिम की तरफ होंगे। प्रश्न क्रमांक 46, 50 गुणे 10, 50 धाम 500। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 3, 6, 9, 12 के आगे आने वाली अगली 3 संख्या है। यहाँ तो कोई 3 नहीं दी है ऑप्शन में। 12 के बाद कितना आएगा? 15। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चूड़ी निम्न में से किस आकृति को प्रदर्शित करता है? चूड़ी गोल होती है, आयत तो होगा नहीं, त्रिभुज होगा नहीं, वर्ग होगा नहीं, क्या है? वृत्त वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 के गुणनखंड होंगे जो 10 को पूरी पूरी बार विभाजित कर दे। वे संख्याएं जो 10 को पूरी पूरी बार क्या कर दें? विभाजित कर दें, वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। 1, 2, 5, इसमें 10 नहीं है, ये गलत है। इसमें 1 नहीं है, 5 नहीं है, तो ये भी गलत। इसमें 1 नहीं है, 2 नहीं है, तो ये भी गलत। 1, 2, 5, 10, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, यदि आप आज 11 वर्ष के हैं तो अगले 5 वर्ष बाद आप होंगे। आज यदि हम 11 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? 16 वर्ष। ये था हमारा गणित विषय। अब आते हम सामाजिक अध्ययन। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? अब इसमें देखिए, सोन, कोसी, कृष्णा और सभी। इनमें से यदि आपको मालूम हो एक आंसर गलत कीजिए, कौन सा है? सबसे पहले मैं सी को करता हूं। कृष्णा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये दक्षिण भारत में बहती है, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। जब हमने सी को गलत किया तो ये भी गलत हो जाएगा, डी, क्योंकि सभी तो होगा नहीं, इसको तो गलत कर दिया। अब सोन और कोसी ये दोनों नदियां हैं। गंगा की सहायक नदी ये सोन भी है और कोसी भी है, दोनों हैं। अगर मान लीजिए आपने इसको टिक किया है तो भी सही है, और अगर इसको भी टिक किया है तो भी सही है। पर ऐसा नहीं है कि दोनों को कर दिया, तो ऐसा नहीं है। इन चारों में से किसी एक पे टिक करना था। ये हमने पढ़ा है गंगा की सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा का तो हमें पता है, ये दक्षिण भारत में बहती है, ये तो नहीं है। सोन नदी का हमें मालूम है कि ये गंगा की सहायक नदी है, और ये कोसी भी है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों सही हैं। अब आप लोग बताइए इन दोनों में से, अगर आपको कंफर्म पता हो। मेरे हिसाब से तो दोनों हैं। चलिए, नर्मदा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1312 किलोमीटर है। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं इतिहासकार। हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकें क्या कहलाती हैं? हस्तलिखित। फिर है इंडस। इंडस का संस्कृत अर्थ क्या है? इसका सही है सिंधु। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का इनमें से क्या स्थान है? तो तीसरा स्थान है, डी इज द राइट आंसर। चलिए, प्रश्न क्रमांक 57, पृथ्वी कितने अक्ष पर झुका हुआ है? तो इसका सही आंसर है 23 सही 1/2 अंश। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अभी हमने पढ़ा है, पृथ्वी यहां पर था। ये देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का इनमें से क्या स्थान है? तो अपन ने तीसरा चुना। यहां पर देखिए, इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो क्या आंसर होगा? पृथ्वी। मतलब प्रश्न पत्र में ही उत्तर दिया है। जन गण मन के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ जी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो। बाल दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाते हैं? तो किसका मनाते हैं? नेहरू जी का। फिर है मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। बाघ। चलिए, प्रश्न क्रमांक 63, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बनाए जाने वाले प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं? जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट।
रावण दहन का संबंध किस त्योहार से है? तो इसका सही आंसर है दशहरा। असम के राजकीय नृत्य का नाम क्या है? इसमें देखिए, थोड़ा इसमें भी समझिए, बिहू, राई और झिझिया और सभी। राई तो नहीं है, ये बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो ये तो नहीं है। अब ये बी को गलत किया तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा है, बिहू पढ़ा है, ये असम का राजकीय नृत्य का नाम है, ये भी गलत है, सी भी गलत है। चलिए प्रश्न क्रमांक 66, भाई बहन के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को मालूम है, रक्षा बंधन। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर है हॉकी। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बनाता है उसे क्या कहते हैं? बुनकर। मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय है अक्टूबर से दिसंबर। चलिए अब आते हम अगले विषय पर, पर्यावरण पर। वह तत्व जो बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है, तो हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा है, सबसे अच्छा चालक बिजली का चांदी होता है, पर चांदी यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं है। चांदी के बाद आता है तांबा का, तो चलिए तांबा है, सी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। फिर है, आलू किस श्रेणी में आता है? तो आलू क्या है? जड़ है, तना नहीं है। आलू के पौधे में देखना, मिट्टी के ऊपर वाला भाग तना कहलाता है, और ये कहाँ पर आलू कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर होते हैं, जड़ वाले भाग में होते हैं, तो ये क्या, इसका सही आंसर होगा जड़। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होगा? लीवर, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सबसे धीमी गति से चलने वाला जीव, देखो चींटी तो नहीं चलती, सांप भी नहीं चलता, ये तेज चलते हैं। नेवला तो और तेज, घोंगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 76, उल्टी दस्त में दी जाने वाली दवाई ORS घोल, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाने वाली चिड़िया है कठफोड़ा, ये तो नहीं है। ये क्या करता है? पेड़ की लकड़ी को काट के उसमें अपना वो बनाता है, निवास बनाता है, तो ये तो है नहीं है। गौरैया भी नहीं है, गौरैया जो अपने यहाँ पाई जाती है चिड़िया, ये भी नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दर्जन चिड़िया है, इसमें देखा होगा पेड़ों में कुछ अच्छे सिले ऐसे घोंसले बने रहते हैं, जो जैसे लगता है कि जैसे सिले हुए हो, और वो लटकते रहते हैं पेड़ों में पुराने जो कुएं हैं उनमें भी ये देखने को मिलेंगे। ये किस चिड़िया के द्वारा बनाए जाते हैं? दर्जन चिड़िया कहलाती है। विद्युत धारा का मुख्य स्रोत क्या है? बैटरी, जनरेटर, मोटर, इन सभी से विद्युत उत्पन्न होती है, तो ये सभी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो इसका सही है त्वचा, डी। अतिरिक्त वनों की कटाई के कारण कौन सी क्रिया होती है? जल प्रदूषण, मृदा अपवर्तन, वन प्रदूषण, सभी। अब सभी तो नहीं है। देखो मृदा क्या होता है? पुरानी जमीन की सतह की वो मिट्टी को अलग करना, वो मृदा अपवर्तन कहलाता है, तो ये तो नहीं है। जब ये नहीं है तो डी वाला भी गलत हो जाएगा। अब जल प्रदूषण तो होगा नहीं, वनों की कटाई से सोचिए, जल प्रदूषण नहीं होगा, क्या होगा? वन प्रदूषण होगा, वन पे ही प्रभाव पड़ेगा, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह कौन सा पदार्थ है जो ठोस से गैस में बदल सकता है? देखो वह कौन सा पदार्थ है जो ठोस हो, ठोस से काय में? गैस में। पानी तो है नहीं, पानी तो तरल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बर्फ, बर्फ ठोस रहता है, गैस में भी बदल जाता, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो सीमेंट भी ठोस नहीं है, गैस में नहीं बदलता। मान लो सीमेंट रखी भी हो, वो जम जाए
तो फिर वो गैस में नहीं बदलती, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। लकड़ी भी ठोस रहती है पर ये लकड़ी गैस में नहीं बदलती, तो ये गलत। क्या है? बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 83, जीवों के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पोषण बिल्कुल जरूरी है, विकास ये भी जरूरी है, प्रजनन ये भी जरूरी है, तो डी सभी जरूरी है। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन होती है। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। फिर है वह बल जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींचने का कार्य करता है वह कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न क्रमांक 87, किसी वस्तु का वाष्पीकरण सबसे जल्दी होता है इन चार में से? तो इसका सही है पानी। यदि पानी की बूंदें डाली जाएं तो वो सबसे जल्दी बाष्प होके बाष्प बनकर उड़ जाएंगी, तो पानी। फिर है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है निर्वात में। दिन रात का होना किस कारण हो? पृथ्वी का घुमाव। चलिए ये आ गए हम प्रश्न क्रमांक 90 पे। पृथ्वी की सतह पर जल के गिरने से क्या होता है? जल का वाष्पीकरण होता है, जो अभी हमने बताया है। फिर अब आते हैं बौद्धिक क्षमता मेंटल एबिलिटी पे। प्रश्न क्रमांक 91 से, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला चरण क्या होगा? 25 25 में 3 जोड़े, 28 28 में 3 जोड़े, 31 31 में 3 जोड़े, 34 34 में 3 जोड़ेंगे 37। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैटर्न में अगले अक्षर क्या होगा? अगला अक्षर क्या होगा? यहां पर देखिए क्यू, एन, पी और आर। अब यहां पर अपन देखते हैं, थोड़ा सा यहां पर हमें अल्फाबेट लिखना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। यहाँ तक देखते हैं। अभी पहले ए आया, फिर क्या आ गया? ई। बीच में 1 2 3 लेटर छूटे हुए। फिर क्या आया है? ई आया। फिर क्या आया? आई आया। तो 1 2 3 फिर छूटे हुए हैं। एम आया। अब एम से 3 लेटर छोड़ देते हैं, 1 2 3, तो क्या आएगा? क्यू। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर विषम पद को अलग कीजिए। बिल्ली, कुत्ता, गाय, शेर, ये सभी पालतू में आ जाते हैं। शेर जंगली है, तो शेर अलग है, विषम है। चलिए अगला देखते हैं। ए धन सी बराबर 4, तो बी धन डी बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर बी दूसरे नंबर पे आता है और डी आता है चौथे पे, तो 4 और 2 6। मतलब क्या? बी वाला ऑप्शन सही होगा। बी इज द राइट आंसर। फिर है यहाँ पर अगला है, फूल से खुशबू आती है, आग से ज्वाला। ए। प्रश्न क्रमांक 96, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या? 5 और 5 25, 6 और 6, यहाँ पर देखिए 36 आएगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तो और जो पेपर अपन ने पहले किए हैं, इसका सही आंसर मध्य का अक्षर सी। इनमें से भिन्न माह कौन सा है? जुलाई, जनवरी, अगस्त, फरवरी। डी इज द राइट आंसर। सुनीता ने कहा सड़क पर जा रहा व्यक्ति मेरी माँ का पति है, तो वह व्यक्ति सुनीता का क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा। सुनीता ने कहा सड़क पर जा रहा व्यक्ति मेरी माँ का पति है, तो वह सुनीता का क्या होगा? पिता होगा। प्रश्न क्रमांक 100, निम्न में से असमान पद का चयन कीजिए।
15 और 5 20, 16 4 20, 12 8 20, 14 5 19। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे टोटल 100 प्रश्न जो सेट डी से लिए गए हैं